नमस्कार, राम राम। अरावली पर संग्राम छिड़ा हुआ है। समाचार चैनल में ये समाचार छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में लोग कैंपेन चला रहे हैं सेव अरावली, यानी यह माना जा रहा है या प्रचारित कर दिया गया है कि सरकार जो है पूरे अरावली क्षेत्र को ध्वस्त करने पर आमादा है। पूरी जितनी भी पहाड़ियां हैं उसे उन सबको खनन माफिया के लिए खोल दिया गया है कि यहाँ आओ, लूटपाट मचाओ, पर्वत चोटी को ध्वस्त करो। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, विवाद क्या है? विवाद यह है कि पिछले दिनों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली की 10,000 पर्वत चोटियों को क्लासिफाई किया, जिसके बाद यह प्रश्न उठा कि क्या अरावली का कोई क्षेत्र जो है खनन के लिए खुला है। खनन जो है एक वास्तविकता है हमारे समय की। उस विषय पर भी आऊंगा धीरे से। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जो है सीमा तय की और बताया कि 100 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी है उसे अरावली का क्लासिफाइड क्षेत्र माना जाएगा, वन क्षेत्र। वहां पर खनन स्वीकृत नहीं होगा। यानी 100 मीटर, यानी 100 मीटर और 100 मीटर से ऊंची जो भी पर्वत चोटी है उस पर खनन नहीं हो सकेगा। तब लोगों ने यह माना कि 100 मीटर की जो पर्वत चोटी है उसके साथ आसपास की लगी हुई जो 100 से नीची चोटी है, 50 मीटर की, 60 मीटर की, 40 मीटर की, उन सब पर खनन का जो है अधिकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी पर्वत चोटी को जो है बेस लाइन से ऊपर जब हम देखते हैं तब उसके बाउंडिंग कॉन्टूर्स जो होते हैं, जो वह पूरा जो जिस क्षेत्र में वह पर्वत चोटी खड़ी होती है उससे लगने वाली जो भूमि होती है उसे भी क्लासिफाइड ही माना जाता है। वहां पर कि खनन स्वीकृत नहीं है, अधिकृत नहीं है। पर्यावरण मंत्री ने बार बार स्पष्टीकरण दिया है और यह कह दिया है कि 0.19% भूमि ही केवल खनन के लिए खोली गई है। यानी कि अरावली का 90% जो क्षेत्र है वह खनन के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए इस पर शोर शराबा करना और ये हल्ला हंगामा करके इस दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना कि सरकार पूरी तरह से अरावली को खनन माफिया के लिए खोल चुकी है, एक असत्य है। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले 50-60 वर्षों को अगर हम पलट करके देखें तो हमें पता चलता है कि यह विस्तार जो है समय की एक क्रिया है। दिल्ली का जो आधा इलाका है, दक्षिणी दिल्ली से लेकर के पूरा लुटियंस जो है वो अरावली पर्वतमाला पर बसा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है पूरा का पूरा अरावली पर्वतमाला पर बसा हुआ है। बसंत कुंज से लेकर के पूरा दक्षिणी दिल्ली का जो भी आप क्षेत्र देख रहे हैं वह अरावली पर है। गुड़गांव पूरा अरावली पर है। उसके आगे का विस्तार जो भी हो रहा है, जो छोटे छोटे शहर बसे हैं पिछले 20-30-40 वर्षों में, वह सब अरावली पर्वतमाला के ऊपर बसा हुआ है। आज जो लोग विरोध और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेव अरावली, उन्हें यह स्वयं निर्णय लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या वे सेव अरावली का अभियान जो चला रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में अरावली को बचाने के लिए क्या किया है। असंख्य लोग जो है आज अपने घरों को संवार रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ, और बहुत बड़ी संख्या में लोग बलुआ पत्थर जो है अपने घरों में लगा रहे हैं। तब उन्हें विचार करना चाहिए कि वे बलुआ पत्थर क्यों लगा रहे हैं, क्यों ऐसे पत्थरों से काम नहीं चला रहे जिन्हें पाने के लिए किसी अरावली के खनन की आवश्यकता न हो। क्या वे खनन माफिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे रहे? सेव वाटर का जो कैंपेन चलाते हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अपने घर में वे कितने लीटर पानी जो है हर दिन बर्बाद करते हैं, कितना लीटर पानी बहाते हैं, कितने तरह के झरने उनके घर में लगे हुए हैं। क्या वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने वाले लोगों ने कितने प्रतिशत लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाते हैं अपने घरों में? 5% लोग भी नहीं है। यह जागरूकता नहीं है। यहाँ पर केवल परोपदेश की परंपरा है कि हम उपदेश देंगे और एक अभियान चलाएंगे। इस प्रकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि यह पूरी तरह से अब एक एजेंडा बन गया है। जैसे प्रोटेस्ट होते हैं अन्य विषयों को लेकर के, अन्य विवादों को लेकर के, उसी तरह से यह प्रोटेस्ट भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यह हथकंडा बन गया है और सरकार को बदनाम करने का जो है एक उपक्रम है कि सरकार जो है अरावली को ध्वस्त कर रही है पूरी तरह से। जबकि वस्तुस्थिति आपके सामने है कि जिन 37 जिलों में यह अरावली पर्वतमाला फैली हुई है उसमें से 90% जो क्षेत्र हैं वह आरक्षित क्षेत्र है। वहां पर खनन का काम नहीं हो सकता। ऐसा करना जो है अपराध माना जाएगा। तब फिर यह बवाल मेरे हिसाब से बेकार है। और इस सत्य से आप मना नहीं कर सकते कि नगरीकरण जो है आज के समय का सच है। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह नहीं बचे हैं।
खेत की जो भूमि है वह कम होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, बसावट फैल रही है, तो निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, उससे विमुख नहीं हुआ जा सकता, उसे जो है मना नहीं किया जा सकता। लेकिन जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर के यह भी तो विचार करना चाहिए कि हम किस तरह के पत्थरों का उपयोग अपने घर में कर रहे हैं। हम अपने घर को अट्टालिका बनाना चाहते हैं, उसे चमकाना चाहते हैं, एक स्मारक का रूप देना चाहते हैं, लेकिन हमें कैंपेन भी चलाना है सेव अरावली। बहुत बड़ी संख्या में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि विंध्याचल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ों को तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है। यह आज नहीं हुआ, ये तो बरसों बरस से हो रहा है। तब लोगों ने कैंपेन क्यों नहीं चलाया? अरावली का जो वर्तमान विवाद है और जो आदेश दिया है वह सरकार का आदेश नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर की चोटी को अरावली का क्लासिफाइड जो है एक आरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन वह 100 मीटर का की जो गुत्थी है उसे ढंग से समझना पड़ेगा कि क्या है, उसका मायने उसके क्या हैं। क्या 100 मीटर कोई ऐसी ऊंची चोटी है इस तरह से खड़ी हो गई, भाई ये खड़ी है, उसके नीचे आसपास की जो चोटियां हैं उन सबको ध्वस्त करने का अधिकार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा शुरू में कि जो उसके बाउंडिंग कॉन्टूर्स हैं, जो उसको घेरते हैं उस क्षेत्र को जहां से वह पर्वत चोटी खड़ी हो रही है, उसके पास का पूरा क्षेत्र जो उससे लगा हुआ है वह भी वर्गीकृत है और वहां पर खनन की छूट नहीं होगी। इसलिए इस एजेंडाधारी प्रोटेस्ट को समझना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो सच्चे पर्यावरण प्रेमी हैं उनकी चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं और वे निश्चय ही जो है ऐसा चाहते हैं कि खनन माफिया जो है सक्रियता से या आक्रामकता से हमारे पर्यावरण को ध्वस्त न करे, अरावली की जो सुंदर पर्वतमालाएं हैं उन्हें नष्ट न करे खनन करके। लेकिन उनकी बात अपनी जगह है। मूलतः बात यह है कि इसे अब जो है अपहृत कर लिया गया है, इसका अपहरण हो गया है और इसके साथ बड़ी संख्या में एजेंडाधारी लोग तख्ती लगाए खड़े हैं सेव अरावली, सेव अरावली, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय है कि किसी न किसी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए और यह सिद्ध कर दिया जाए कि यह सरकार जो है पर्यावरण विरोधी है, विकास के नाम पर अरावली को ध्वस्त करने का अधिकार दे दिया जा रहा है और खनन माफिया को जो है खुली छूट दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी से जब मन करे पहाड़ को तोड़ो, नष्ट करो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यह सच्चाई नहीं है। आपके सामने वस्तु स्थिति मैंने स्पष्ट कर दिया है। भ्रष्टाचार जो है भारतीय समाज का सच है, उससे आप मना नहीं कर सकते। यह हमारे भीतर इतना घुस चुका है कि हम उससे लड़ते लड़ते थक चुके हैं। भ्रष्टाचार आज जितना है इससे कई गुना अधिक इससे पिछली सरकारों में था। इस सत्य को भी हमें मानना चाहिए। इसलिए हमें यह आशा करनी चाहिए कि हम सरकार से प्रश्न अवश्य पूछेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार किसी भी खनन माफिया को अरावली को नष्ट करने का अधिकार नहीं दे रही। हमें यह सुनिश्चित करना होगा और यह तय करना होगा। लेकिन एक बात हमें यह भी माननी चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब स्वयं पर्यावरण मंत्री सरकार बार बार स्पष्टीकरण दे चुकी है कि हमारे लिए क्या अर्थ है उस 100 मीटर की चोटी का और कितने बड़े क्षेत्र में खनन को छूट दी गई है, तब फिर हम उस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? या तो हम अपने निर्धारित नियमों से चलते हैं, हम मानते हैं कि नहीं सरकार सब कुछ झूठ बोलती है, जबकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित भी नहीं किया था, आदेश या सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लासिफाई किया। तब फिर हमें प्रश्न उनसे पूछना चाहिए और यह आश्वस्त करना चाहिए कि इस एजेंडाधारी प्रदर्शन के बहकावे में हम नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।